हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ कंसेप्चुअल बातें। हेडिंग से आप देख ही लिए होंगे। दकारते रूल ऑफ साइन पर आज हम चर्चा करेंगे। दकारते रूल ऑफ साइन का यूज हम लोग करते हैं नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड करने में। तो आप एक एक बात को समझिएगा। पहले कुछ हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। कोई पोलिनोमियल फंक्शन यदि है तो इसको हम लिखते हैं कैसे। f(x) इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 an(x) का पावर n। ये फंक्शन होता है पोलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि an 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी जो x का मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए। और तब ऐसी स्थिति में n को कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और यहां पर सबसे पहला रूल आपको जानना चाहिए कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बराबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बराबर होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ वर्ड यूज किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, यानी स्क्वायर ए डिग्री 2 है तो 2 रूट होगा, डिग्री 3 है तो 3 रूट होगा, डिग्री 4 है तो 4 रूट होगा, डिग्री 5 है तो 5 रूट होगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने पॉजिटिव या निगेटिव या रियल या इमेजिनरी की बात नहीं किया है। हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो किसी पोलिनोमियल इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उसका मैक्सिमम रूट उस डिग्री के बराबर होता है। अब ये मैक्सिमम रूट जो बताए हम आपको, इसमें रूट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी टोटल रूट की संख्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बराबर होता है। और ये सेम सवाल आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पीजीटी मैथ में पूछा जा चुका है, जहां पर सवाल पूछा गया था कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स की संख्या यानी महत्तम हलों की संख्या कितना होगा। तो जितना उसका घात होगा, मैक्सिमम जितना पोलिनोमियल इक्वेशन का मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा, और जितना डिग्री होगा उतना ही उसका रूट होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर दिया हुआ है x³ इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे। ये अलग बात है कि इसमें एक ही रियल रूट्स होगा और 2 इमेजिनरी रूट्स होगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स एक ही होंगे और इमेजिनरी रूट्स 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बराबर होगा 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा x³ - 1 बराबर 0, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। जब आप इसको 0 करेंगे तो x बराबर होगा 1, और जब इसको 0 करेंगे तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी मिलेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। a का वैल्यू है 1, d हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, यानी एक रूट हो गया आपका -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, और दूसरा हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। दकारते साइन को जानने के लिए आपको जरूरी है बेसिक से लेकर के चलना, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि जब इक्वेशन था x³ - 1 बराबर 0 या x³ बराबर 1, तो इसके रूट्स कितने हो गए? 3 रूट्स हो गए, जिसमें एक आपका रियल हो गया और 2 आपका इमेजिनरी हो गया। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि एक और एग्जाम्पल
कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यानी नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो एक्स से एक्स काट दीजिए और एक्स बराबर 1 मिल गया, ओनली 1 रियल रूट हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा। डिग्री 2 है तो 2 रूट होगा ही होगा। अब ये और बात है कि कोई रियल होगा, कुछ इमेजिनरी होगा। अब इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 0 और 1, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों रूट रियल हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में रूट्स उतना ही होता है जितना उसका डिग्री है। अब ये रूट्स का बंटवारा अलग अलग रूप में हो जाता है, कुछ रियल होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं। रियल रूट में भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। यानी अब बात हम करते हैं रूट्स की संख्या पर। तो सबसे पहले इस निष्कर्ष को आप ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ रूट्स जो है वो डिग्री के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है वो डिग्री के बराबर होगा। और ये जो रूट्स है ये 2 भाग में बट जाएगा, एक रियल और दूसरा नॉन रियल, जिसको कहते हैं इमेजिनरी। इसका मतलब यह कदापि अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि एट ए टाइम दोनों एग्जिस्ट करेगा। ये हो सकता है कि किसी इक्वेशन का खाली इमेजिनरी रूट हो जाए, यह भी हो सकता है कि किसी इक्वेशन का सिर्फ रियल रूट हो, यह भी हो सकता है कि किसी इक्वेशन का रियल और इमेजिनरी दोनों रूट पॉसिबल है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, इसके दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो इसके दोनों रूट रियल होंगे, +1 और -1। लेकिन अगर हम कहें कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, उधर लेके चले जाएंगे -1, तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर, यानी x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस आयोटा, यानी x बराबर -1 प्लस माइनस आयोटा। यानी दोनों के दोनों रूट इसके इमेजिनरी हो गए। यानी किसी के दोनों रूट रियल हो सकते हैं, किसी के दोनों रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, यानी सभी के सभी। एक और एग्जाम्पल आपको बताया शुरू में, उसको भी देखिए। इसमें क्या बता दिए कि एक्स क्यूब बराबर 1 है, तो इसमें 3 रूट्स तो हैं, जिसमें से एक रियल है और 2 इमेजिनरी है। यानी अब आप इस सारांश पर पहुंचे कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम रूट की संख्या उसके डिग्री के बराबर होगा, और ये जो रूट होगा वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। अब रियल रूट की बात करें तो रियल रूट में भी 2 भाग में बट जाएगा, कुछ रूट पॉजिटिव होंगे, कुछ रूट निगेटिव होंगे। यहाँ यह अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा ही। ये हो सकता है कि सभी रूट्स पॉजिटिव ही हो जाए, ये हो सकता है कि सभी रूट्स निगेटिव भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट निगेटिव हो। जैसे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स ही पॉजिटिव हैं, 2 और 3। अगर आप कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसके दोनों रूट्स निगेटिव हैं, -2 और -3। समझ में आ रहा है बात? जैसे अगर आप लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो इसके रूट्स हो जाएंगे आपको -2 और 3, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब यहां से एक शुरुआत होता है दकारते रूल ऑफ साइन। दकारते रूल ऑफ साइन, यहां पर ध्यान दीजिए। दकारते रूल ऑफ साइन, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान जानना चाहिए कि दकारते रूल ऑफ साइन हम यूज तब करते हैं जब हम रूट्स को निकालने में सक्षम नहीं रहते हैं। सक्षम नहीं रहेंगे का मतलब है कि आप रूट्स निकालने में
थोड़ी सी असुविधा का सामना कर रहे हैं। यानी प्रत्येक प्रकार के रूट को जब नहीं निकालते हैं तो वहां से निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट की संख्या कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो देकार्ते रूल कहता क्या है, ध्यान दीजिए। देकार्ते रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) बराबर है पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल रहना मस्ट है, ये बात तो ध्यान दीजिएगा, पोलिनोमियल में, तो ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो वही नियम चलेगा, जो डिग्री है वही होगा। देकार्ते रूल क्या कहता है कि किसी पोलिनोमियल फंक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे। तो यहां पर आपको यह समझना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स में कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में जितना बार साइन चेंज होगा, नंबर ऑफ साइन चेंज, साइन मतलब चिन्ह, जितना बार साइन चेंज होगा उतना ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा भाई, तो जितना बार उसका साइन चेंज होगा, जितना बार साइन चेंज होगा उतना ही उसका पॉजिटिव रूट होगा। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल है f(x) बराबर x का पावर 5 माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 5। अब ये तय है कि इसका डिग्री 5 है, डिग्री 5 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स तो 5 ही होंगे। अब ये 5 रूट में कुछ रियल हो सकता है, कुछ इमेजिनरी हो सकता है। जो रियल रूट है उसमें से कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव रूट कितने होंगे, देखिए x के पावर 5 माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 5। साइन देखिए क्या है, यहाँ है आपका प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो कितना बार साइन चेंज हो रहा है कोफिशिएंट का, तो प्लस से माइनस एक बार हुआ, फिर ये माइनस से माइनस ही रह गया, नहीं चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस हो गया। कितना बार चेंज हो गया, 2 बार चेंज हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर हो गया बात। अब यहां देखिए इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल है, रूट्स निकाल के देखना मुश्किल है, तो हम यहाँ चेंज कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे देकार्ते रूल। x के पावर 5 है, 6x² है, सोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो रूट निकालेंगे कैसे। तो इसके रूट के अनुमान लगाते हैं हाइपोथेटिकल मेथड से कि इसका 5 रूट तो होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि 5 रूट में पॉजिटिव रूट कितने होंगे, 5 रूट में रियल रूट कितने होंगे, इमेजिनरी रूट कितने होंगे, इस सब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम बताएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के लिए आपका आंसर आ गया 2। थ्योरी क्या बताए कि जितना बार कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा उतना उसका पॉजिटिव रूट की संख्या होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो एक बार देखिए प्लस से माइनस हुआ, यहाँ चेंज नहीं हुआ, माइनस से माइनस से रह गया, लेकिन यहाँ माइनस से प्लस हो गया, तो 2 बार चेंज हो गया। तो अब आप देखिए कि इसके टोटल रूट तो 5 थे और 2 रूट आपको मिल गया पॉजिटिव रूट्स। अब देखते हैं कि निगेटिव रूट की संख्या कितनी होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स, इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल है कि x को बदल दीजिए -x में, तब आपको मिल जाएगा यही पोलिनोमियल f ऑफ -x। अब जितना बार साइन चेंज होगा
जितना बार साइन चेंज होगा उतना आपका नेगेटिव रूट की संख्या होगी, जितना बार साइन चेंज होगा। अभी जो आप एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, f(x) बराबर x के पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 5। आप देख लीजिए ऊपर में, यही एग्जाम्पल लिए थे हम, x के पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो देकार्ते रूल के हिसाब से हम लोग पहले क्या देखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट। तो जितना बार साइन चेंज हुआ तो प्लस से माइनस एक बार हो गया, यहाँ तो माइनस से माइनस है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ माइनस से प्लस हुआ तो 2 बार चेंज हुआ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट 2 हुआ। अब हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट कितना होगा, तो x को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस x से। अब जितना बार साइन चेंज होगा उतना उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट हो जाएगा। तो x के जगह पर जब आप माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर 5। यहाँ x के जगह पर माइनस x रखेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, यानी माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ x के जगह पर माइनस x रखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 4x, अब प्लस 5। क्लियर है बात। तो आप देखिए अब साइन चेंज आपका क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, x के जगह पर माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस एक्स का पावर 5, ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस 4x जोड़ 5। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ साइन चेंज हुआ नहीं, यहाँ से साइन चेंज हो गया एक बार, माइनस से प्लस, अब फिर प्लस से माइनस 2 बार हो गया। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितने हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स 2 हो गए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना मिला था, 2, और टोटल रूट्स इसका कितना मिला था, 5। इसका मतलब 4 गो जो रूट हो गया वो रियल हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बराबर होगा, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ रूट्स माइनस पॉजिटिव रूट की संख्या और प्लस निगेटिव रूट की संख्या, यानी n माइनस पॉजिटिव रूट की संख्या जोड़ निगेटिव रूट की संख्या। तो टोटल सॉल्यूशन कितना था, 5। इसमें से 2 पॉजिटिव हो गया और 2 निगेटिव हो गया, यानी एक रूट इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये है डकार्ते रूल ऑफ साइन। डकार्ते रूल ऑफ साइन को समझने के लिए अच्छे से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर इस लेक्चर को मैं क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी मैथ्स में एक सवाल आ गया। उस सवाल में नंबर ऑफ रूट्स को लेकर के बहुत विवाद हुआ। आइए उस सवाल को विस्तृत रूप में देखते हैं। सवाल क्या था, जवाब क्या होना चाहिए और किस आधार पर होना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य लोगों में इसे शेयर भी कीजिए। तो आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो सवाल पूछा गया था उस सवाल को देखते हैं। सवाल इस पर आकर के टिका हुआ था। सवाल ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। सवाल पूछा गया कि इस इक्वेशन में पॉजिटिव रूट की संख्या क्या होगी, और ऑप्शन बड़ा घुमावदार था। मैक्सिमम नंबर के रूप में 3 होगा, 2 होगा, सब के सब इमेजिनरी होगा। इसको पूरा खंगालने की जरूरत है। देखिए मन से, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल में, तो नंबर ऑफ रूट्स तो 3 होंगे। अब इसी 3 रूट में कुछ रियल हो सकता है, कुछ इमेजिनरी हो सकता है। जो रियल है उसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है और कुछ निगेटिव हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इन सारी बातों को समझा जाए। लेकिन ये तय है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 3 ही होंगे। चूंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है। ये हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए जरा सा इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x³ - 3x² + x - 3 बराबर 0।
यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 3 बराबर होगा 0, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अगर हम एक्स माइनस 3 को 0 करते हैं तो मिलेगा एक्स बराबर 3, और यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर -1, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस आई, यानी एक्स का जो वैल्यू मिला वो 3 मिल गया। एगो हुआ 3, एगो हुआ माइनस आई और एगो हो गया प्लस आई, यानी बात यहाँ पर समाप्त हो गई कि इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे जिसमें एक रियल होंगे और 2 इमेजिनरी होंगे। अब यहां पर मामला फंसा कहाँ? मामला फंसा, ये एकदम क्लियर हो गया कि इसके एक ही पॉजिटिव रूट होंगे। ऑप्शन में दिया हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज 2। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी कह रहा था कि ऑल आर इमेजिनरी। आप सबके पास सवाल होगा, उस सवाल को आप एक बार देखिएगा। हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि उस सवाल को हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा पाएँ, और सवाल भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहीं से समझिए बात को। अब यहाँ पर यदि हम दकारते साइन को लगाते हैं तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जरा सा इस पर सोचने की जरूरत है। देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ पर देखिए, दकारते रूल के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव रूट की बात करें, पॉजिटिव रूट की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं, तो जितना बार साइन चेंज होगा, देखिए यहाँ प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो एक बार हो गया प्लस से माइनस, एक बार हो गया माइनस से प्लस, एक बार, 2 बार, फिर प्लस से माइनस, कई बार हो गया? 3 बार, यानी 3 गो पॉजिटिव रूट होगा। लेकिन यहां पर 3 गो रूट में से 2 गो रूट तो इमेजिनरी था, तो फिर फेल्वरिटी कहां आई? देखिए बात को समझिएगा, यहां पर कहीं कोई फेल्वरिटी नहीं है। कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, 3 बार साइन चेंज हो गया तो 3 बार पॉजिटिव रूट हो गया, 3 गो पॉजिटिव रूट हो गया। अब हम निगेटिव रूट की बात करें, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा कंक्लूजन नहीं आएगा। आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। निगेटिव रूट के लिए आपको क्या करना होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर माइनस एक्स माइनस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का पावर ऑड है, ये प्लस हो जाएगा तो ये रहेगा माइनस 3। ये हो गया आपका माइनस एक्स और माइनस 3। देख रहे हैं आप, एक भी साइन चेंज नहीं हुआ, यानी नो निगेटिव रूट्स, यानी 3 रूट संभव था और तीनों के तीनों क्या निकल गया? पॉजिटिव रूट्स। इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बराबर कितने होने चाहिए? तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ रूट्स माइनस पॉजिटिव रूट की संख्या और जोड़ निगेटिव रूट की संख्या, यानी 0। कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होगा, यही उल्लंघन कर दिया। दकारते रूल के हिसाब से इस इक्वेशन का कोई इमेजिनरी रूट नहीं होनी चाहिए, जबकि सोल्व करते हैं तो 2 इमेजिनरी रूट हो जा रहा है। इसीलिए इस सवाल का जवाब होगा कि इसके पॉजिटिव रूट की संख्या मात्र 1 ही होगी, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई दिया गया, नन ऑफ दीज। यानी इस दकारते रूल के हिसाब से भी इसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि पहले आपको देखना है रूट्स के रियल और इमेजिनरी की संख्या, और तब जब इस सब सेटिस्फाई कर जाए तब आपको देखना है पॉजिटिव और निगेटिव रूट की संख्या। जब आप इमेजिनरी रूट जिस सवाल का निकल रहा है और इमेजिनरी रूट को आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी इस इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे, जिसमें 1 रियल और 2 इमेजिनरी होंगे। क्लियर हो गया बात? हम समझते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई टॉपिक यदि आप जानना चाहते हैं जिसमें कुछ डिस्प्यूट हो, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। हमें आपको बताते हुए अपार हर्ष होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।